को नर्मदे है। आप यदि नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं या आप नर्मदा परिक्रमा लगाने वाले हैं या आपका कोई संबंध नहीं लगा रहा है या आप नहीं भी लगा रहे हैं, तो भी आपको नर्मदा परिक्रमा में हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या चीज का पालन करना है ना, किस नियम का पालन करना है, ये हम नहीं जानते। क्योंकि जिस प्रकार से नर्मदा परिक्रमा में अभी परिक्रमा से कर रहे हैं, जैसे कमेंट्स में आते हैं, लोग भी जानते हैं, है ना, वो उन्हें कुछ भी नहीं पता है। अगर पता है तो उसका पालन नहीं कर रहे हैं, अगर उन्हें नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो नर्मदा परिक्रमा क्या है। नर्मदा परिक्रमा है मोक्ष का द्वार। नर्मदा परिक्रमा है हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का बहुत सरल उपाय, जो मां नर्मदा की कृपा से आसानी से हमको वो फल प्राप्त हो जाता है जो हम चाहते हैं। धन, संतान, हमारे मन में जो भी आशा है वो हमारी मां नर्मदा पूर्ण कर देती है। पर वो कब करेगी यह भी हमें जानना आवश्यक है। वो तब नहीं करेगी कि हम परिक्रमा पे जा रहे हैं तो बस चल रहे हैं, नियम का पालन नहीं कर रहे। यदि हम नियम का पालन किए बिना परिक्रमा करते हैं तो हमको वो परिक्रमा का फल भी हमें नहीं मिलता है। ये सत्य बात है। क्योंकि यदि आप जितना पढ़ाई करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। यदि आप सोचो कि मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूं तो आप फेल हो जाओगे। उसी प्रकार हमें नियम का पालन करना होगा। तो देखिए, सबसे पहला नियम नर्मदा परिक्रमा में क्या है। तो सबसे पहला नियम तो नर्मदा परिक्रमा का ये है कि नर्मदा परिक्रमा में हम जब सुबह उठते हैं सोकर, तो उठकर हमें सबसे पहले मां नर्मदा के दर्शन करना है। यदि नर्मदा मैया हमारे पास ही है तो आप जाइए, नर्मदा मैया के दर्शन कीजिए और वहीं पर नर्मदा मैया में स्नान कीजिए कमंडल के द्वारा। डुबकी नहीं लगाना है। जो हमको संतों ने बताया है वही हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। हमें नर्मदा मैया में डुबकी नहीं लगाना है। किनारे पे ही कमंडल से स्नान कर ले, या तो कमंडल से जल में खड़े होके कमंडल से स्नान कर ले, है ना। दूसरा, हम जब स्नान कर लें तो स्नान के बाद हमें हमारा जो दंड है, दंड जो जो आप दंड लेकर चल रहे हैं साथ में, उस दंड को भी हमको स्नान कराना है। यदि हम नर्मदा मैया के किनारे हैं तो नर्मदा मैया में स्नान कराइए। यदि हम नर्मदा मैया के किनारे नहीं है, कहीं दूर हैं, तो हम अगर स्नान करते हैं उसके बाद हमें दंड को भी स्नान कराना है। अब देखिए, दंड कौन है। दंड अर्थात साक्षात शंकर भगवान है ना। जो पूरी परिक्रमा हम दंड शंकर भगवान के आश्रय होकर और पूरी नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाते हैं। क्योंकि नर्मदा परिक्रमा बड़ी कठिन है, इसे लगाना आसान नहीं है, इसलिए हमको दंड दिया जाता है और साथ में दिया जाता है कमंडल। अब दंड और कमंडल, देखिए, दंड और कमंडल का बड़ा महत्व है। आपको यह भी जानना अति आवश्यक है यदि आप नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं तो, कि नर्मदा परिक्रमा में हमने संतों के मुख से सुना है कि जो दंड है वो भगवान शंकर का स्वरूप है और जो कमंडल है वो मां पार्वती का स्वरूप है। और दूसरी बात ये कि दंड और कमंडल हमेशा सन्यासियों को ही दिया जाता है। हमने संतों के मुख से सुना है कि दंड और कमंडल जब सन्यास ग्रहण करते हैं तो आपने देखा होगा, भगवा वस्त्र में दंड हाथ में लिए रहते हैं दंडी स्वामी और साथ में कमंडल होता है ना। तो जब हम सन्यास लेते हैं उसके बाद हमें ये दंड कमंडल मिलता है। पर मां नर्मदा की कृपा ऐसी है, जब हम ना नर्मदा की परिक्रमा पे निकलते हैं तो जैसे ही परिक्रमा पे हम निकलते हैं तो हमारा मुंडन होता है और उसके बाद हम सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दंड कमंडल हम धारण करते हैं, जहां पर ब्राह्मण देवता हमारी पूजा अर्चना संकल्प करवाकर और हमें एक साधु भेष देकर, त्यागी भेष धारण कराकर और आपको परिक्रमा पे भेज देते हैं। तो दंड कमंडल का ये बड़ा महत्व है। तो दंड को स्नान करा लीजिए। अब देखिए, जब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पूजा करना है। आपको पंडित जी ने जो जल दिया है ना, और आपको एक जो चित्रपट है आपके पास, है ना, वो चित्रपट, दंड और अपना कमंडल और जो जल है नर्मदा जी का, वो जल रख लीजिए एक कपड़ा बिछाकर। उनको आपके पास रोली चंदन जो है उनकी अर्चन कीजिए, है ना। फिर उनकी आप पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा दे दीजिए, नहीं तो मानसिक तौर से पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप
आरती कीजिए। आरती के बाद आपके पास जो भोग हो, है ना, जैसे बादाम हो, काजू हो, किशमिश हो, चिरौंजी हो, चने हो, वो माँ नर्मदा को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आपको जब तक भोग लगे तब तक माँ नर्मदा को आप नर्मदा अष्टकम सुना दीजिए, है ना। उसके बाद वो प्रसाद आप सब में वितरित कर दीजिए और आप भी पा लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें माँ नर्मदा के किनारे बैठकर, जब हमारी पूजा अर्चना हो जाए तो माँ नर्मदा के किनारे बैठकर, यदि आप नर्मदा मैया के किनारे पे हैं तो आपको नर्मदा किनारे बैठकर ही पूजा अर्चना करनी है। ऐसा नहीं कि आप नर्मदा किनारे हो और आप हाल में बैठ के ही माता की पूजा कर रहे हो, नहीं। ये चित्रपट तो सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि अब परिक्रमा में कहीं कहीं हमें बहुत दूर नर्मदा मैया से हो जाते हैं, तो हमें नर्मदा मैया के दर्शन नहीं होते, इसलिए हम जो चित्रपट और जो बाटल में हम जो जल रखते हैं वो प्रतीक होता है कि नर्मदा मैया हमारे साथ है। पर यदि आप नर्मदा मैया के किनारे हैं तो आप किनारे पे ही बैठकर नर्मदा मैया का जल, चित्रपट, दंड सब रखकर माँ की पूजा अर्चना आरती करनी है। हो जाए उसके बाद आपको कम से कम 15 मिनट ये करना बहुत जरूरी है। अगर नर्मदा परिक्रमा पे आए हो तो आपको 15 मिनट नर्मदा मैया के किनारे बैठकर, अगर नर्मदा मैया से कहीं दूर हैं तो जहां आपका आसन है वहां बैठकर 15 मिनट कम से कम आपको ध्यान करना है। ध्यान करते करते आपको, या तो आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो गुरु मंत्र का जाप करना है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो आपके जो प्रिय देवता हो, राम, कृष्ण, हरि, है ना, गणेश जी, माता जी, जो उनका आप मनी मन में 15 मिनट ध्यान करते समय जाप कीजिए। उसके बाद यदि आप नहीं तो सिर्फ नर्मदे हर का ही जाप कीजिए अपने मन में। 15 मिनट ये करना आपको अनिवार्य है। यदि आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और मनवांछित फल पाना चाहते हैं, आप अपने नर्मदा परिक्रमा से मोक्ष पाना चाहते हैं, यदि आप घूमने फिरने आए हैं, पिकनिक बनाने आए हैं, तो फिर आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर अगर साधना करने आए हैं तो आपको 15 मिनट वहां बैठकर ध्यान करना होगा। उसके बाद 10 मिनट आपको नर्मदा मैया की लहरों को निहारना है। 10 मिनट नर्मदा मैया से बात कीजिए। ये सोचिए कि नर्मदा मैया साक्षात जल के स्वरूप में, लहर के स्वरूप में सामने विराजमान है। जैसे हम हमारे साथी के साथ चल रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, या तो हम घर परिवार वालों से फोन पे बात कर रहे हैं, उसी प्रकार माँ नर्मदा से थोड़ी देर बैठकर वहां बात कीजिए 10 मिनट। और नर्मदा किनारे से दूर हैं तो अपने आसन पर बैठ के नर्मदा मैया से आंखें बंद कर कर और नर्मदा मैया के जल स्वरूप को बहते हुए और माँ से बात कीजिए। उसके बाद आप उठ जाइए। आपको भी जो भी या तो जलपान करना है, चाय पीना है, या आपको बाल भोग पाना है, आप पाइए और अपनी परिक्रमा पे निकल जाइए। यदि आप बाल भोग वगैरह कुछ नहीं पाना है, सीधे परिक्रमा पे निकलना है, तो परिक्रमा पे आप जो है निकल जाइए। अब आपको आगे क्या करना है, अब जब आप परिक्रमा करेंगे तो परिक्रमा में हमें मौन धारण करना है। जब तक हम परिक्रमा करें जब तक हमें मौन रहना है, किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ, यदि बहुत आवश्यक कार्य है, हमें जरूरत है बोलने की, तो आप वहां बोल सकते हैं, बाकी आपको मौन रहना है। मौन रहकर क्या करना है, तो देखिए, मौन रहकर आप एक पैर आगे रखें, नर्मदे हर बोले, माफ कीजिए, एक पैर आगे रखें और नर्मदे मन में बोलना है। फिर दूसरा पैर आगे रखना है और मन में आपको बोलना है हर, फिर नर्मदे हर। इस प्रकार से आपको हर कदम कदम पे नर्मदे हर, नर्मदे हर, इस प्रकार से बोलते बोलते मन ही मन में और परिक्रमा लगानी है। अब परिक्रमा लगाते समय हमें जो है ध्यान रखना है, हमें ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है। ये बड़ा आवश्यक है, इसलिए हमने आपसे कहा है मौन रहिए, क्योंकि हम कहीं रुक जाते हैं, परिक्रमा करते करते थक जाते हैं, हम पेड़ के नीचे बैठे हैं तो आपस में बातें करने लग जाते हैं, पंचायतें करने लग जाएंगे, संसारिक बातें। देखो ये परिक्रमा में ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है ना, अरे मेरे घर वालों का फोन आया था, वो ऐसा बोल रहा है, वैसा नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमें चिंतन करना है नर्मदा मैया का। या तो कोई सी कथा लगा लीजिए, मोबाइल में कथा सुनिए, फिर आप जो है अपने आगे परिक्रमा पे बढ़ जाइए। अब आगे हमें क्या करना, जब हम
आश्रम में पहुंचते हैं, तो हम आश्रम में सबसे पहले जब आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में कदम रखने से पहले उस आश्रम को, उस देली को हमें प्रणाम करना है। क्यों? क्योंकि वो नर्मदा मैया का स्वरूप है। वो आज आपको आश्रय देगा, आपको भोजन पवाएगा, आपको हर आपकी सुविधा के लिए वो माँ नर्मदा ही है। तो सबसे पहले आश्रम को प्रणाम कीजिए, चप्पल जूते उतार कर अंदर प्रवेश कीजिए। अंदर प्रवेश कर कर अपने आसन पे अपना सामान रख दीजिए, है ना। उसके बाद जाकर हाथ मुंह धोइए। दोपहर के समय हाथ मुंह धोइए। अगर आप स्नान करते हैं तो अति उत्तम है, अगर नहीं तो हाथ मुंह धोइए। हाथ मुंह धोकर थोड़ी देर विश्राम कर कर, और यदि भोजन का समय हो जाता है, हो सके तो पहले भोजन करने से पहले कुछ सेवा कर दे आश्रम में। तो आप निवेदन करें कि हम थोड़ा एक पंगत पवा देते हैं, तो एक पंगत को भोजन आप परोस दीजिए, या जो सेवा हो आप उस सेवा को कर दीजिए। उसके बाद ही आप जो है आश्रम में भोजन पाइए। अब देखिए, सेवा करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि आप निकले नर्मदा की परिक्रमा पर पुण्य कमाने के लिए, पुण्यों की प्राप्ति के लिए। पर नर्मदा परिक्रमा का नियम तो यह है, भिक्षा मांग कर खानी है। ये किसी भी द्वार पर गए, घर पर गए, नर्मदे हर, वो अंदर से आए, हमको आप 2 रोटी दे दीजिए, इस प्रकार से भिक्षा मांगकर हमें पाना है। पर हम आश्रम में पा रहे हैं। तो देखिए, जब हम आश्रम में पाते हैं और अगर हम वहां पर कुछ सेवा नहीं देते हैं आश्रम में, है ना, तो हमको जो दान देने वाले, उन्होंने वहां दान दिया है, क्यों? उससे उनको पुण्यों की प्राप्ति होगी। तो उनका दान दिया हुआ फिर आप वहां प्रसाद पा रहे हैं। तो उनका जो दान है वो आप पा रहे हैं, उनका, उनने तो उनके पाप आपको दे दिए हैं, और आपका जो पुण्य है वो पुण्य वो ले रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा, परिक्रमा वासियों की सेवा क्यों करते हैं? उनकी परिक्रमा वासियों की सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है। तो वो तो पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, पर आप तो पाप के भागी बन रहे हैं। तो इसलिए आपको सेवा करना बड़ी जरूरी है। जिस आश्रम में रुके, जितनी सेवा हो सके, भले ही आप 10 मिनट सेवा कीजिए, सेवा करना बड़ा आवश्यक है। फिर आप प्रसाद पाइए, आराम से वहां पर विश्राम कीजिए, फिर दोपहर में आप परिक्रमा पर निकल जाइए। फिर आप जब परिक्रमा लगा रहे हैं तो आपको वही रूल फॉलो करना है, मौन धारण करना है, किसी से फालतू बात नहीं करना है, जहां रुके वहां भगवत चिंतन करना है, कथा करनी है, कुछ जरूरी बात हो तो ही हमें करना है। अब जब हम, एक और बात, जब हम किसी आश्रम से भी चलते हैं तो उस आश्रम को हमें प्रणाम करके ही चलना है। अधिकांश हम देखते हैं परिक्रमावासी जब आश्रम से निकलते हैं तो बस उठते नर्मदे हर बोल के निकल जाते हैं। नहीं, उस आश्रम को आप प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़िए, सब तरफ घूम के आश्रम को प्रणाम कीजिए कि हे मैया, हे दानदाता, हे सेवक, हे संत जनों, आपके कारण आज हमने बड़े आराम किया है, प्रसाद पाइए, आप सबको हमारा सादर प्रणाम। वहां प्रणाम कर कर फिर अपनी परिक्रमा पर निकलिए। फिर हमने बता ही दिया है आपको मौन रहना है। अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात, जब हम परिक्रमा लगा रहे हैं तो परिक्रमा में रास्ते में बिना किसी से पूछे बिना हमें खेत में से कुछ तोड़ना नहीं है, बिना किसी से पूछे बिना हमें गन्ना नहीं तोड़ना है, हमें कपास नहीं निकालना है, केले तोड़कर नहीं खाना है। ये सब पाप की श्रेणी में चले जाओ। वहीं आपकी नर्मदा परिक्रमा हो जाती है भंग, क्योंकि उस समय आप जो हो साधु वेश में हो, है ना, आपने दंड कमंडल धारण कर रखा है, आप बिना मांगे या बिना किसी से पूछे अपने मन मर्जी से किसी के भी चीज को लेकर और ग्रहण नहीं कर सकते। इसका बड़ा दोष लगता है, तो ये भयंकर दोष है। परिक्रमा के बाद हमें इसका अनुभव भी होता है, तो इस चीज की विशेष ध्यान रखें। अब अधिकतर जगह हम देखते हैं जब हम आश्रम में पहुंच जाते हैं तो हम घर की बातें करने लग जाएंगे। हाँ, घर वालों से फोन पे बात करना अति आवश्यक है, पर इतनी बात नहीं करें कि हमारा चिंतन घर की तरफ चले जाए, क्योंकि हम साधना करने आए। हमारा चिंतन नर्मदा मैया में ही रहना चाहिए, नर्मदा मैया में जो संत महात्मा है उनके प्रति रहना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा में आपको जितने सेवादार मिल रहे हैं जो आपकी सेवा करते हैं, वो साक्षात मां नर्मदा का स्वरूप है। मां नर्मदा ही इन स्वरूप में आपकी सेवा करने आती है। क्यों? क्योंकि आप उनके लाड़ रहे हो, आप उनकी परिक्रमा लगा रहे हो, आप उनके पास आए हो, क्योंकि आप घर बार सब छोड़कर
3-4 महीने के लिए नर्मदा मैया के आश्रित हो गए हो, तो माँ अलग अलग रूप में आपकी सेवा के लिए आती है। तो जो आपकी सेवा के लिए आए उन्हें आप प्रणाम करो और मन ही मन उनके चरण स्पर्श करो। देखिए वो लोग आपके चरण स्पर्श करते हैं, वो भी सही है, पर आपका भी कर्तव्य है कि आप उनके चरण स्पर्श करोगे। कहीं कथाएं हैं जहां पर माँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी का रूप लेकर आती है और हम पहचान नहीं पाते, तो इसलिए सबको आप प्रणाम करते हुए चलो। मन में बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए, ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जब हमको लोग बोलते बाबा नर्मदे हर, हमारे पैर पड़ते, तो हमारे कहीं ना कहीं मन में अभिमान भी आ जाता है। अभिमान परिक्रमा में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण, क्या अपना काम आपको स्वयं करना है। यदि आप पति पत्नी आए हो तो वो एक अलग चीज हो गई कि पत्नी करेगी, पर यदि आप 3-4 मित्र आए हो या कैसे भी आए हो तो आपको अपना काम स्वयं करना है। ऐसा नहीं कि भाई आप जाओ चाय ला रहे हो, मेरे लिए भी चाय लिया ना। अरे यार एक काम करो, ये मेरी थाली लेके चलो और जो है मेरी थाली आप ले चलो, मैं आ रहा हूं। नहीं, अपना काम स्वयं अपने को करना है, क्योंकि आप उस समय विरक्त भाव में हो, है ना। तीसरी, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि हम जब ग्रुप में परिक्रमा लगा रहे हैं, तो परिक्रमा लगाते आए तो हम ग्रुप में, जहां रुके वहां भी हम सब साथ में हो जाएं, पर पास पास ना सोए। सब ग्रुप में जो आए हैं, 4 जने आए तो चारों जने अलग अलग जगह सोए, दूर दूर सोए। दूर सोने से यह होगा कि आपकी आपस में बात नहीं होगी, तो आपस में बात नहीं होगी और एकांत रहेगा, तो आपका भजन ज्यादा होगा, माँ का चिंतन ज्यादा होगा। और यदि आप नर्मदा परिक्रमा भी कर रहे हैं तो आप दूरी बना के चलें। जैसे एक 100 कदम पे चल रहा है और आप 100 कदम पीछे चलिए, साथ में मत चलिए। साथ में चलेंगे तो बात होगी, और बात होगी तो कहीं ना कहीं हमें पाप ही लगता है, क्योंकि हम इतने बड़े विरक्त या महात्मा नहीं है कि बिल्कुल भगवत चर्चा करते हुए परिक्रमा लगाएं। हमसे इधर उधर की कुछ बातें हो जाती है, इसलिए परिक्रमा में अकेले ही रहें, अकेले ही परिक्रमा लगाएं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि हम जब रात को भोजन प्रसादी पा लेते हैं, उसके बाद जब हम शयन करते हैं, रात की हम जो पूजा अर्चन करते हैं, हाँ शाम को भी एक और बात हम आपको बताना भूल गए, जब आप शाम को भी पूजा अर्चन करते हो, वो भी आपको जो सुबह हमने बताया है, सुबह जिस प्रकार से कि माता अपने स्नान करना है, दंड को अपना जो दंड है उसको स्नान कराना है, कमंडल को साफ करना है, जल नया भरना है, फिर नर्मदा मैया का चित्रपट वगैरह सब रखकर पूजा आरती प्रसाद वगैरह, और जो है नर्मदा अष्टकम का पाठ कर लो, है ना। 15 मिनट आपको बैठ के ध्यान करना है, जप करना है। फिर उसके बाद 10 मिनट नर्मदा मैया को निहारना है, उनसे बातें करना है कि आज मैया हम दिन भर से हमने क्या क्या हमारे साथ हुआ, हमारे को क्या कष्ट आए, क्या अच्छा लगा, हम थके नहीं थके, सारी बातें हम नर्मदा मैया को बताएं 10 मिनट। उसके बाद फिर हम आश्रम में जो भी भोजन की व्यवस्था है, भोजन इत्यादि करें। उसके बाद हम अगर हमारे साथ के जो भी है उनसे थोड़ा सा नर्मदे हर कर ले, हाल चाल पूछ ले, इतना ही, ज्यादा नहीं। फिर अपन अपने आसन पे आ जाए। सोने से पहले 10 से 15 मिनट जो भी हमको नाम जाप पसंद है वो नाम जाप करें, या तो नर्मदे हर ऐसे आंख बंद करके बैठ कर 15 मिनट जाप कर कर